चूल्हे पर रखे गरम तवे से जैसे ही शांति ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी की बजाय तवे से छू गई थी। शांति ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस शांति ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर पसर गई। शांति की उम्र भी 55-56 वर्ष के करीब थी। उसका पति जयपाल एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज़्यादा होने की वजह से वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 15 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबने से जयपाल की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 20 बरस के बेटे सोहन पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते सोहन कब 34 वर्ष का हो गया, पता ही नहीं चला। शांति ने नाते रिश्तेदारों में सोहन के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सब ने कन्नी काट ली। समाज वाले कहने लगे, भाई ज़मीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने को है, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। शांति को आंखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देते। शांति अपनी उंगलियों के पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वे बड़बड़ाई, कमबख्त मौत भी तो नहीं आती, रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है एक दिन ही मर जाऊं। चूल्हे के पास बिछे पटरे पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिख दिए हैं, मत बुला। शांति ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेट कर रख दी, साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीस कर रख दी। फिर काट पर लेट गई। सोहन कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। शांति अभी किस्मत को कोस ही रही थी कि सोहन मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा, आज भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ शिकायत। सोहन समझ गया। माँ की उंगलियों के पोरों में छाले उभर गए थे। देखकर सोहन दुखी हो गया। कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है, रोटियाँ मैं बना दिया करूँगा, कितना वक्त लगता है, थोड़ी सी रोटियों में जला ली ना अपनी उंगलियाँ। शांति सुबकने लगी। माँ को दुखी देखकर सोहन भी रोने लगा। सोहन बोला, अम्मा गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला। कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा। 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। सोहन ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता। बेटा के हाथ से रोटियां खाकर शांति अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे सोहन जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर सोहन फावड़ा लेकर निकल गया। शांति ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर के बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा पेड़ था। वहाँ पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास और हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थी। उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुगल पुराण को ताज़ा करना था। शांति को देखते ही 2 औरतों ने आगे बढ़कर शांति को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी सुंदर चला गया क्या? हाँ, रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतज़ार करता। सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। शांति ने बुरा नहीं माना। वह जानती थी जैसी भी है औरतें खराब नहीं हैं, साफ दिल की है, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती है।
औरतों ने शांति को चुप देखकर बात शुरू की। माँ जी, रोटी बेलने वाली चाहिए एक, किसी रिश्तेदार से कहिए रिश्ते के लिए कोई गरीब की हो। सबसे बोल दिया। शांति ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी, आपका बेटा श्रवण कुमार है। इतनी उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नज़र उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस ओमवती के छोरे हरीश को देखो, कई बार तो मोहल्ले वाले से पिट चुका है। 48 बरस का है। अपनी जात वालों ने नहीं दी तो कुजात वाली को ही ले आया। सुना है अच्छी खासी कीमत देकर खरीदी है, बड़ी उम्र की लगती है। बाप ने ही बेच दी। तुमने कब देखी? कुएं से पानी भरने गई थी, रास्ते में देखा तो ढोल बजवाते हुए घर ले जा रहा था। अरे बिरजू ने ही तो जुगाड़ किया है हरीश के लिए। चलो राम मिलाई जोड़ी बन गई। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। औरतों की बातें शरारती होने लगी थी। शांति उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वे घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर में घोंसकर वह खटिया पर लेट गई। सोहन का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर शांति ने रात की रोटियां नहीं बनाई। सोहन पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूल्हे को उदास देखकर बोला, अम्मा, आज रोटी नहीं बनाई क्या? अम्मा उठी और वह पोटली लाकर सोहन के हाथ में थमा दी। अम्मा, ये क्या है? इसमें चांदी के जेवर है, मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। सोहन हंसते हुए बोला, अम्मा पगला गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ, बिकती है। उस पार मोहल्ले का हरीश लेकर आया है, आज पैसा देकर तुम भी ले आओ। अम्मा, गांव में थू थू हो जाएगी, नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुझसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीती जी सुख नहीं देखा, बिना पोता पोती का मुंह देखे। मारना चाहता है मुझे? शांति फवक कर रो पड़ी। अम्मा के आंसू सोहन से नहीं देखे गए। रोआसी आवाज़ में बोला, अम्मा रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा। तेरे सिवाय मेरा है ही कौन दुनिया में? अब चुप हो जा। सोहन की बात सुनकर शांति के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटे की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने ही वाली है। शांति की खुशियों को पंख लग गए। पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह होते ही सोहन साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपये रख दिए। शांति ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा, चांदी का भाव ही क्या है, सुनार ने काटकर इतने ही दिए। इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूं, तुमने कहा तो बेच आया, अब मैं नहीं जानता। शांति बोली, तू बिरजू से बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। शांति की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रही है। गरीबी ना होती तो सोहन के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? सोहन अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता? झोपड़ी में मायूसी ना होती। दादी कहने वाली तोतली आवाज़ गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदें ख़त्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर सपने के आकार लेने से पहले ही रोड़ा बन गई। सोहन खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख ना दे सका। 13,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अम्मा की जिद के खातिर सोहन
बिरजू के घर पहुंचा। कुंडी खड़खड़ाई। बिरजू लंगड़ाते हुए बाहर निकला और पूछने लगा, सोहन तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही भैया, आओ बैठो। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी सोहन के मुंह से असली बात नहीं निकली। बिरजू ने मसला भांप लिया। बोला, सोहन तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं भैया, इसी आस से आपके पास आया हूँ। आस से? मतलब? भैया, जैसे हरीश को औरत दिलाई वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते। बिरजू को झटका लगा। वह गुस्से में बोला, सोहन तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं भैया, मुझ पर ये पाप न चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं हैं। भगवान से तुलना होते ही बिरजू का गुस्सा हवा हो गया। वह गर्व के साथ बोला, वह सब ठीक है सोहन, पर कोई बाप अपनी बेटी यूं ही नहीं देता। उसकी 10 मजबूरी और बेबसी होती है। उसके बदले पैसा लेता है। कितने पैसे लेगा भैया? अब ये तो वही बता सकता है। कितने लेगा? 40,000 या 50,000? भैया मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़े ही है। 10,000 है। देखो सोहन, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं विराए का खर्चा छोड़ भी दूँ तो भी 25,000 से कम में बात नहीं बनेगी। सोच लो भैया, अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेगी। बिरजू कुछ देर मौन रहने के बाद सोच कर बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ। जिंदगी भर के लिए ना सही, कुछ सालों के लिए खरीद लो। 5 साल के लिए उधार दिला दूंगा। अम्मा इससे ज़्यादा जिएगी नहीं। सोहन को झटका लगा। कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहता हूँ। सोहन चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आ गई। भैया, अगर मैं 5 साल बाद पूरा पैसा दे दूँ तो फिर तुम्हारी? अगर नहीं दे पाए तो? वह रुकेगी नहीं। सोच लो। ठीक है भैया, पर अम्मा को मत बताना कि सिर्फ 5 साल के लिए है। दुखी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन सोहन ने 10,000 बिरजू को दिए और बिरजू वादे के मुताबिक 10 दिन बाद 30-32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर सोहन अम्मा के साथ बिरजू के घर पहुंचा। हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नज़र आती थी। नाम था कोमल। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीज़ों का बॉक्स लेकर दे दिया। सोहन दूल्हा बना और गाजे वाजे के साथ कोमल को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया और थू थू होने लगी। यहाँ तक कि सोहन के गांव में बहिष्कार की भी बातें होने लगी। सब ने सोहन को कोसना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता ख़त्म कर लिया, परंतु अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सबसे बेखबर अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे ही दिन से कोमल ने चौका चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था कोमल उससे भी ज़्यादा अच्छी निकली। पानी भरकर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर दबाती। कोमल ने पूरे घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। कोमल के आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुल मिलाकर हर तरीके से कोमल सुशील धर्मपत्नी साबित हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 वर्ष बाद कोमल ने बेटे को जन्म दिया। सोहन की सूनी जिंदगी में बाहर आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया था। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया। सोहन मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता।
कोमल कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। सोहन बुरे दिन भूल गया। कोमल बोलती कम थी। बच्चे की उछल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। कोमल से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। सोहन उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद 1000 रुपये नहीं जुटा सका। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सोहन की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर में काम तलाश करता रहता। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूख कर काटा हो गया। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। 2 महीने ही बचे थे। एक दिन अचानक आकर बिरजू सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, सोहन 2 महीने बचे हैं, पैसे देते हो या? सोहन ने फावड़ा तान दिया और गुस्से में बिफर कर बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। कोमल मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, कोई अलग नहीं कर सकता। आइंदा ऐसी बात ना करना। बिरजू तो घुटा हुआ सातिर था। वह कमज़ोर की नब्ज़ दबाना जानता था। गुस्से से बोला, सोहन औकात में रहना। तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे कोमल के। उसका पिता और पूरी बेड़ियों की बिरादरी हंगामा कर देगी। जेल हो जाएगी। तुम्हें बीबी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दोगे। अम्मा जीते जी मर जाएगी। सोहन उल्टे पांव घर की ओर लौटा और रुपयों का बक्सा खोलकर रुपए गिने तो बहुत कम थे। बिरजू अब 30,000 मांगने लगा था। सोहन फूट फूट कर रोने लगा। आवाज़ सुनकर अम्मा और कोमल दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ सोहन? सोहन रोए जा रहा था। कोमल एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई। कोमल ने सोहन के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिया। सोहन ने कोमल की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ ना पाई। दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आई। सोहन रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते सोहन चीखने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी कोमल को मत लेकर जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ा कर कोमल उठी। अम्मा दौड़ी आई। बच्चा सहम गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, ये चीख क्यों रहा है? कोमल हमेशा की तरह खामोश, बेचैन और चिंतित। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। सोहन ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एक टक अपनी कोमल को घूरता रहता। कोमल सोहन से नजरें चुराकर खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने की बेला आ पहुंची। आज आखिरी शाम थी। सोहन ने 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। कोमल ने अम्मा के काफ़ी देर तक पैर दबाए, बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लेटाकर सोहन के पास पहुंची और सोहन के सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कोमल पहली दफ़ा फूट पड़ी और दोनों हाथों से कसकर सोहन को पकड़कर बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। पंछियों की मधुर आवाज़ फिजाओं में गूंजी। सोहन ने कोमल का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। कोमल की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे सोहन से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे सोहन मिठाई के डब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता हुआ बोला, कोमल अब ये उदासी छोड़ो। अब कोई तुम्हें मुझसे, मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। बिरजू के मुंह पर पूरी रकम मारकर आया हूँ। इतने पैसे, हाँ, अब कोई चिंता नहीं। खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने। पहलवान चौधरी के यहाँ 32,000 में 2 साल मजदूरी करूँगा, सोहन ने खुश होते हुए बताया। कोमल सिहर गई। ये तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा वह मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम। लंबी लंबी खामोशी के बाद कोमल पहली बार चहकी, मुस्कुराई और सोहन के गले लग गई। बोली, तुमने मुझे नरक
मैं जाने से बचा लिया, मेरा आंचल खुशियों से भर दिया। औरत होने का सच्चा सुख दिया है तुमने, मेरी उधार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रखा। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और कोमल ने सोहन का फावड़ा अब अपने कंधे पर रख लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।